आज है मेरा डे 2 इन वृंदावन। चलो इस्कॉन मंदिर का दर्शन कराते हैं आपको। अब वृंदावन आकर इस्कॉन टेम्पल में हरे रामा हरे कृष्णा के भजन पे झूमा नहीं तो आपका वृंदावन आना थोड़ा अधूरा रह जाएगा। तो फिर क्या भैया जी, हम भी निकल गए झूमने के लिए। और हमारे साथ है साहिल प्रभु जी, जो है इस्कॉन के डिवोटी। वो हमें पीछे वाले रास्तों से ले जाकर डायरेक्ट मंदिर में एंट्री करवाते हैं। अब जो लोग सामने से धक्के खा के एंट्री कर रहे होंगे, भाई जी हमें तो साइड से एंट्री मिल गई। अब वृंदावन आए और कृष्ण जी के भजन में झूमे नहीं तो क्या ही फायदा वृंदावन आने का। लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, भजन में नील हुए पड़े थे और मैं इन लम्हों को अपने फोन में कैद कर रहा था। हमें लगती है जोरों की प्यास तो हम आ जाते हैं इस्कॉन टेम्पल के कैंटीन में और वहाँ पर हम पीते हैं जूस, जो थोड़ा कड़वा था, आपको मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा। फिर हम आ जाते हैं गौरी गोपाल जी के आश्रम नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके जैसे ही मैं ऊपर आया ही होता हूँ कि मैं देखता हूँ ये माता जी रो रही हैं। पता चला कोई आदमी सामने से आके इनसे टकरा गया, जिस वजह से इनके बाके बिहारी गिर गए। ये है यहाँ के लोगों का प्यार। फिर टोटो लेकर हम निकल पड़ते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। वो कहते हैं ना, जब तक वृंदावन में राधा मैया ना चाहे तब तक आपका दर्शन उनसे नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ दोबारा। चलिए विस्तार से बताते हैं। हमें 12 बज गया था नाश्ता करने में और हमारे पास बस 1 घंटा था राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के। पर शायद राधा माता को ये मंजूर नहीं था कि हम दर्शन करने आए। फिर क्या, बाके बिहारी जी के पास हम इस तरह भीड़ में फंसे हैं, इस तरह भीड़ में फंसे हैं कि मंदिर के पास आकर भी हम दर्शन नहीं कर पाए और लास्टली हमें वो भीड़ छोड़कर साइड हटना पड़ा। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग एक बंद गली में बैठे हुए हैं। भीड़ खत्म होगा तो हम लोग निकलेंगे वापस। 5 मिनट बची है, 5 मिनट बस। सब भाग रहे हम लोग। ये दूसरी बार था जब हमारा राधा वल्लभ जी से दर्शन नहीं हो पाया। अब बज गया है 1 और वृंदावन का हर एक मंदिर बंद हो चुका होगा। तो फिर क्या, हम लोग निकल पड़ते हैं काशी घाट की तरफ। और धूप बहुत ज्यादा होता है वृंदावन में अभी भी, इसलिए हम लोग पीते हैं शिकंजी मन को ठंडक देने के लिए। और नाव लेकर हम लोग चले जाते हैं यमुना के उस तरफ। जी हाँ, यहाँ से यमुना बहती है और कितना साफ है आप देख ही सकते हैं। और सब मस्त नहा रहे होते हैं। मन तो मेरा भी होता है पर कपड़ा लाया ही नहीं होता हूँ इस बार, इसलिए बोट लेकर हम लोग आ जाते हैं वापस। वृंदावन की इन कुंज गलियों से होकर हम चले जाते हैं निधिवन के लिए। निधिवन, जहाँ का मिस्टीरियस स्टोरी आप सबको पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ।